गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान हिंदी में क्या से होती है, ये क्या शब्द से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या हुआ 10 मिनट से भाषण दे रहा था। पहचान थी, रहा था, रही थी, रहते प्लस समय दिया होता है। और यह फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो इसकी रूल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। रूल हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, हैड, सब्जेक्ट नॉट रहे तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे गो है तो गो फर्स्ट फॉर्म है तो उसी में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम सेंटेंस पे चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे ये ट्रांसलेट इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विदाउट हेजिटेशन के सबसे पहले हम हैड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हैड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो क्या है हमारा, वह है, ई हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नॉट देखेंगे इसमें है कि नहीं, ये नहीं है, छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे बीन के पास, बीन। नेक्स्ट है मेन वर्ब आईएनजी। मेन वर्ब, ये आईएनजी मेन वर्ब कहाँ होती है हमारी, पहचान से जुड़ी होती। तो दे रहा, भाषण दे रहा, दे रहा, तो ये हो गया हमारी मेन वर्ब। ठीक, तो भाषण देने का होता है, स्पीच मीन्स भाषण, और गिविंग मतलब देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म गिव हो गया। तो जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ई हटा देते हैं, जिसके अंत में जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई आता है उसमें आईएनजी जब हम ऐड करते हैं तो उसमें से ई हटा देते हैं, तो हो जाएगा गिविंग। गिविंग क्या देना है, स्पीच, भाषण। हैड ही बीन गिविंग स्पीच, क्या हुआ, भाषण दे रहा है। कब से दे रहा है, 10 मिनट से। तो ये काउंटेबल है, ये अनिश्चित समय है, तो इसके लिए अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, फार 10 मिनट्स। तो ये हो गया, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, क्या बच्चे बचपन से चाय नहीं पी रहे थे। तो देखिए इसमें फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड हो गया, प्लस सब्जेक्ट बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन लिखेंगे। एक होता है तो चाइल्ड होगा, लेकिन ये बच्चे हैं, बच्चे हैं तो प्लूरल हो गया, चिल्ड्रेन। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखते हैं इसमें नॉट है, हाँ लिखेंगे नॉट, प्लस बीन लिखेंगे। हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब लिखते हैं, चाय पी रहा, चाय पीने का हम टेकिंग लिखते हैं, टेकिंग। तो टेक मतलब लेना, यानी कि चुस्की लेते हैं। टेकिंग टी, क्या लेना है, चाय पी रहे हैं। टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं। अब कब से, अब यहाँ पे समय दिया है बचपन से, तो यहाँ पे बचपन एक निश्चित समय है, तो हम बचपन के लिए निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE, सिंस चाइल्डहुड। ये हमारा हो गया बचपन, चाइल्ड हुड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तो लास्ट, थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस है फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसके हम आपको सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। क्या हुआ, एक सप्ताह से अपनी बहन के साथ रह रही थी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। नेक्स्ट सी, वह रह रही थी, इसका मतलब लेडीज है, तो सी लिखेंगे। हैड सी नॉट देखेंगे, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, बीन लिखेंगे। हैड सी बीन लिविंग, रह रही थी, लिव मीन्स रहना और लिविंग मीन्स रह रही थी। हैड सी बीन लिविंग, किसके साथ रह रही थी, अपनी बहन के साथ, विथ
अपनी बहन के साथ, तो अपनी बहन के साथ तो विथ हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ रह रही थी। कब से रह रही थी, ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब बचा क्या है, एक सप्ताह से। तो एक सप्ताह ये काउंटेबल है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए आप जानते हैं फार का प्रयोग होता है, फॉर ए वीक। एक सप्ताह है तो फॉर अ वीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं आगे। आइए अब हम आपको सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो डब्ल्यू की फैमिली होती है उसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हिंदू में क्या, कब, कौन, कैसे, क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट रहे तो लिखते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। बीन लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम सेंटेंस पे चलते हैं। तो आइए हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका, कि वह लिखा है कि वह 15 दिन से जंगल में क्या खा रहा था। तो इस सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसके मिडल में, मध्य में, हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हिंदी में का शब्द से शुरू होते हैं, क से, और इंग्लिश में वो डब्ल्यू से शुरू होते हैं। केवल हाउ को छोड़ के बाकी, हाउ यच से शुरू होता है और बाकी शब्द डब्ल्यू की फैमिली से, डब्ल्यू किस से शुरू होते हैं। लेकिन हिंदी में इसे क से पहचानते हैं, क से। तो ये बीच में लिखे रहते हैं, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, क से सवार है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, सबसे पहले हम लिखेंगे डब्ल्यू, यानी कि व्हाट। व्हाट, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हैड का प्रयोग होता है। तो व्हाट हैड प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, खा रहा था, कोई पुरुष है तो ही लिखेंगे। व्हाट हैड ही प्लस नॉट देखते हैं है कि नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बीन लिखते हैं, व्हाट हैड ही बीन, नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खा रहा था तो ईट होगा, ईट हो गया, प्लस उसी में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ईटिंग, क्या खा रहा था, वह 15 दिन से जंगल में क्या खा रहा था, कुछ पता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड लगा है इसलिए नहीं पता है क्या खा रहा था। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं। उसके बाद हम अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, कहाँ खा रहा था, जंगल में। ईटिंग इन फॉरेस्ट लिखेंगे, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ये हो गया। प्लस अब देखिए समय बचा है, वो कितने दिन से खा रहा था, 15 दिन से, ये अनिश्चित समय है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 15 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस, इसी तरीके से सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है, हमें 1990 से, ये समय हो गया, हमें 1990 से कहानियाँ कौन सुना रहा था। तो देखिए जब ये कौन आ गया सेंटेंस में, तो जब कौन सब्जेक्ट आ जाता है, कौन वर्ड जब सेंटेंस में आ जाता है तो वही कौन सब्जेक्ट का काम करता है और वो अफर्मेटिव की तरह चेंज होता है। तो कौन आ गया है, कौन की इंग्लिश होती है हु मीन्स कौन। नेक्स्ट हैड लिखेंगे, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यही कौन काम करता है। तो ये हमें जो है ये ऑब्जेक्ट है। हु हैड, नॉट नहीं लगा है, छोड़ देंगे। हु हैड बीन लिखते हैं, हु हैड बीन। सुनाना क्या क्या होता है, टेलिंग, टेलिंग मतलब बताना या सुनाना, जो हमें बता रहे हैं तो वही हमें सुना रहे हैं। तो बताना का मतलब सुना ही रहे हैं, जब वो हमें बता रहे हैं तो हम ही लोग सुन रहे हैं। तो हु हैड बीन टेलिंग, हमें बता रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु हैड बीन टेलिंग अस, क्या सुना रहे हैं, कहानियाँ, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज।
स्टोरीज हो गया, बुक कब से सुना रहे हैं ये हो गया, टाइम क्या है हमारा 1990 से। मैंने आपको बताया जब कोई सन दिया रहे तो सन के लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 1990 प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देख, ये देखिए थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस है सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे, एक्सरसाइज आप करिए और आपके पास बुक होगी। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज करिए, बुक से एक्सरसाइज करिए, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो तुम 2 बजे से किसको बुला रहे थे, तो देखिए टाइम दिया है और किसको दिया है, किसको बुला रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, किसको का होता है whom, ये देखिए हु whom whose होता है। तो ये whom जो है ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है, हु का हु नॉमिनेटिव केस में माना जाता है, whom ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। तो whom had, तुम किसको, तुम 2 बजे से किसको बुला रहे, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है। whom had you, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, बीन लिखेंगे। नेक्स्ट whom had you been, बुलाने का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। कॉल मीन्स बुलाना और कॉलिंग मतलब बुला रहे थे। whom had you been calling, तुम किसको बुला रहे थे, कब से 2 बजे से। तो 2 बजे बजे लिखा है, जहाँ पर भी बजे रहे आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी बजे लिखा रहेगा वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। तो कॉलिंग सिंस 2 दिया है यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं 2 o'clock प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें। तो इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।